हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 30.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 -1 2 अंतर्विष्ट, यानी कि तल जो आपका इस बिंदु से गुजर रहा है और जो समतलों, ये दो समतल दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक पर लंब है, उस तल का समीकरण हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु 1 -1 2 से गुजरने वाले तल का समीकरण क्या हो जाएगा। एक बिंदु से गुजर रहा है तल, तो हो जाएगा a इंटू में x -x1 प्लस b इंटू में y -y1, तो ये -1 है तो +1 हो जाएगा, प्लस c इंटू में z माइनस का z1 की जगह 2 है और बराबर में 0। ये आपके उस तल का समीकरण होगा। तो मुझे पहले ए बी सी का मान ज्ञात करना होगा। तो चूंकि कह रहा है कि तल जो है ना, तल दिए गए दो समतलों, कौन कौन से समतल है, तो यहाँ पे दो समतल दिए गए हैं, 2x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 5 और x प्लस 2y माइनस 3z बराबर में 8, दो समतल ये जो दी है पे लंब है ना। जो ये तल जो हम निकाले हैं, ये इस पे भी लंब है और इस पे भी लंब है, दोनों पर लंब है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के साथ इनके यहाँ पर जो दिक् अनुपात दिए गए ना, इसको डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, देखना 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी और फिर हो जाएगा आपका -2c बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि लंब है ना, ये इस पे लंब है तो यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं। चलिए इसको इक्वेशन कोई मान लेते हैं। पहला जो है था पहला इक्वेशन, इसे मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं। और एक और देखिए, अब देखिए यह जो समतल है इस पे लंब होगा, इस समतल पर लंब होगा, आपके क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है। तो इन दोनों के साथ भी यही करेंगे। क्या हो जाएगा a प्लस 2b माइनस 3c बराबर में 0। इक्वेशन थर्ड, समीकरण 2 तथा 3 से, इन दोनों से लेते हैं, यहां से a b c निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे किस तरह से, यहाँ a लिख देते हैं, यहाँ b लिख देते हैं और यहाँ पे c ले देते हैं। ब्रज गुणन विधि अप्लाई करेंगे। यहाँ बोले हैं, मैंने आपको 10th में ही पढ़ाया था, b और c वाले गुणांक को लेंगे, 3 - 2 2 -3। यहाँ पे ca, b के नीचे ca यानी c वाले और a वाले गुणांक को लेंगे, -2 2 -3 1 और a और b के गुणांक को लेंगे, यहाँ पर 2 3 1 2 और बराबर में मैं ले लूंगा लैम्डा, ये मान लूंगा ये सब जो है लैम्डा के बराबर है। चलिए यहां सॉल्व करते हैं। तो a बटा में माइनस का 9 प्लस का 4, b बटा में माइनस का 2 और प्लस का 6 हो जाएगा, c बटा में 4 - 3 बराबर में लैम्डा। तो a बटा -5, b बटा 4 और c बटा में 1 बराबर में लैम्डा। तो यहां से a बराबर में माइनस का 5 लैम्डा, b बराबर में 4 लैम्डा और c बराबर में केवल लैम्डा हो जाएगा। a b c का मान आ गया यहां से। अब यही a b c का जो मान है ना, हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a b तथा c का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में क्या है आपका, तो समीकरण 1 में है a इंटू x -1 प्लस b इंटू y प्लस 1 प्लस c इंटू z -2, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a के जगह पर आ जाएगा -5 लैम्डा x -1 और b के जगह पे आ जाएगा 4 लैम्डा y प्लस 1 और c के जगह पे आ जाएगा लैम्डा z -2 बराबर में 0। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में ही a b c का मान रख दिया। यहां से लैम्डा कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस का 5 इंटू में x -1
4 इंटू में y प्लस 1 और प्लस z माइनस 2 बराबर में 0। ये लेमडा चल जाएगा, भाग में 0 हो जाएगा। यहाँ अंदर गुना करते हैं, माइनस का 5x प्लस का 5 प्लस का 4y प्लस का 4 प्लस का z माइनस 2 बराबर में 0। यहाँ देखो माइनस का 5x प्लस का 4y, 5 4 9 9 में से 2 गया आपका 7 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस z प्लस 7 बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5x प्लस का 4y प्लस का z बराबर में माइनस का 7। तो इसमें माइनस से इंटू कर देते हैं, -1 से, तो हो जाएगा 5x माइनस का 4y माइनस का z बराबर में प्लस का 7। ये आपका समतल का समीकरण हो जाएगा, जो दिए गए बिंदु से गुजरेगा और जो दो दिए गए समतलों पर लंब होगा। समझे ना। क्वेश्चन